ओम श्री विष्णवे नमः। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पीपल सींचने की कहानी, जो बैसाख मास में रोज़ सुनी जाती है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, तू तो लक्ष्मी जी की बात मान ले। अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आईं और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने सखी से कहा, कल तू मेरे घर भोजन करने आना। भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ पिताजी को कहा, मेरी सहेली लक्ष्मी जी ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा, सहेली के जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शॉल ओढ़ने के लिए दिए, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन जीमने को दिए। जीम कर वह जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि हे सखी, मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, सखी जरूर आना। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी उनको। इतना अतिथि भाव भगत मैं कैसे करूंगी। अपने घर में तो कुछ भी नहीं। तब उसके पिताजी ने कहा, गाय के गोबर से पीली मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में लड्डू लेकर बैठ जाना। लड़की पिताजी के कहे अनुसार सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और लड़की के घर वह नौलखा हार डाल गई और उसके लड्डू ले गई। बाद में वह हार को लेकर बाजार में गई। सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए। तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, लाल चुनरी दे दो, मोहरे दे दो, सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी की और रसोई बनाई। फिर लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी। उसने फिर चौकी पर आसन बिछाया और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा महाराजा के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। उसने कहा, मेरे यहाँ तो सखी बैठना पड़ेगा। तो वह फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उस लड़की ने भी लक्ष्मी जी की खातिरदारी करी। लक्ष्मी जी बहुत खुश हो गई। घर में खूब अन्न धन के भंडारे भर गए और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया, जो कोई भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेंगे, उसके घर माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेगी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करके सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्यारे दोस्तों, ये कथा है बैसाख मास में रोज सुनी जाने वाली पीपल सींचने की। यह लक्ष्मी माता की कथा है, जिसके सुनने मात्र से ही हमें लक्ष्मी जी की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको कथा पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। धन्यवाद।